तो शौचालय की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है बच्चे को। शौचालय की सुविधा यहाँ देनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्क है, कहीं नहीं शौचालय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ आकृति। आज हम आप पहुंचे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 में। आज हम पहुंचे हैं शहीद स्मारक पार्क में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शहीद स्मारक पार्क में स्थित ये रंगमंच, जिसकी स्थापना द्वारा की गई थी 15 अक्टूबर 1995 में। चलिए आइए चलते हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं अंदर। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ज़मीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं, कप के पैकेट जो हैं यहाँ पे बिखरे हुए हैं, फॉइल पेपर है। और आप आगे देख सकते हैं इस पूरी ही लाइन में इतने ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। और ये देखिए प्लास्टिक के कप्स आपको नज़र आएंगे, कागज़, नमकीन पैकेट, झाड़ू वगैरह, इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। एंड मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी ज़रा ये पूरा व्यू दिखाएं एक बार इस रंगमंच का। देख सकते हैं कि उस ज़माने में ये कितना सुंदर हुआ करता था, लेकिन एक शहीद स्मारक पार्क होने के नाते इस पार्क की खूबसूरती बनी रहनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इस पार्क की जो खूबसूरती है वो ढल चुकी है। इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि यहाँ पे बैठना भी थोड़ा मुश्किल हो चुका है। कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा है, कोई सफाई करने के लिए नहीं है, कि कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। सब कुछ ऐसा ही पड़ा है यहाँ पे। चलिए ये बात करते हैं यहाँ के आम लोगों से कि उनका क्या ख्याल है इस पार्क के बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर वैष्णव है। सर, आप हमें बताइए इस पार्क के बारे में। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं करी गई है, यहाँ पे इतनी गंदगी हो चुकी है कि लोग यहाँ पे ढंग से बैठ नहीं पाते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसमें ऐसा है मैडम, ये जो पार्क का रख रखाव तो पहले बागवानी मंडल फरीदाबाद के अधीन था। और जब इसमें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आती थी, समय समय पर इसमें उद्यान मेला भी लगता था, पुष्प मेला लगता था। लेकिन कुछ दिन पहले, ये 2016 से है शायद, तो जब से ये फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को दिया गया इसका काम, और वो भी काम इतना महंगा दिया हुआ, उसके अधीन काम नहीं हो रहा। जैसे काम होना चाहिए था वैसे काम नहीं हो रहा। ये पेड़ों की कटाई, छटाई, नराई और ये कूड़ा करकट इकट्ठा करके इनको कहीं भेजना, जैसे कहना, ऐसा कुछ काम नहीं है। हमने भी कई बार अधिकारियों से संबंध बात करी है, लेकिन वो कह देते हैं कि भाई ठेकेदार के अधीन है। ठेकेदारों को कोई सुपरवाइजर तो होगा कोई ना कोई, या जहाँ से पेमेंट लेते हैं उनका भी तो कोई दायित्व बनता है, लेकिन इस तरफ कोई भी उनका ध्यान नहीं है। और जो शिकायत भी करते हैं, कई बार हमने कहा भी था, यानी यूनियन की तरफ से भी काफ़ी पत्राचार हुआ था इसके मामले में। पार्क को निजी हाथों में ना दिया जाए। निजी हाथों में जाने के बाद ही इसकी ये हालत है, जो काफ़ी दर्दनीय हालत है। लोग जब जाते हैं तो सभी से कहते हैं कि भाई ऐसे पहले पार्क नहीं था, आज ऐसा पार्क की हालत क्यों। इसका मेन कारण यही है, निजीकरण देना। सरकार चाहती है कि हर काम को निजी हाथों में सौंपने से जनता का भला हो, लेकिन सरकार की जो सोच है वो आम पब्लिक के हित में नहीं है, कि सोच नहीं हो रही है। अपने अपने चाहतों को ऐसा ठेका दे के सरकार का काम नहीं करी, पैसे बराबर जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं हो रहा है इस मामले में। यहाँ पे जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योरिटी का ठेका दिया हुआ है, ये डीसी रेट जो इनको दिया गया कागजों में, वो उनको भी ये पूरा वेतन नहीं दे रहा है ठेकेदार, जिससे कि यहाँ पर जो चौकीदार हैं या जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे मिनिमम वेज 94 में से कुछ है। जो कमिश्नर रेट होता है, दो तरह के रेट होते हैं, एक तो डीसी रेट होता है। डीसी रेट अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग होता है, तो उनको कोई सा रेट नहीं दिया जा रहा, ना तो डीसी रेट दिया जा रहा, ना ही कमिश्नर रेट दिया जा रहा। 6 से 7 हज़ार रुपये में वो मजदूर, महिला भी कर्मचारी हैं, और झाड़ू लगाने वाले वो काम नहीं कर पाते, जो पर्याप्त मात्रा में उनको वेतन मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से टेंडर में निश्चित किया हुआ है। तो इसका भी उनमें काफ़ी रोष है, तो हम भी उसका विरोध करते हैं ठेकेदार का। इन बातों को, ठेकेदार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए बस। तो जैसे कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि ठेकेदार को बोला गया है कि इस पार्क की मेंटेनेंस के कराई जाए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। इनके द्वारा बताया गया है कि इस पार्क की हालत बहुत अच्छी हुआ करती थी, मगर अब इतनी बेकार हो चुकी है कि यहाँ पे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है।
रंगमंच से बाहर निकल के हम आ चुके हैं और मैंने जैसे ही बाहर निकला तो मैंने यहाँ देखा कि मुझे इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ दिखे जिसमें इतनी गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि कैसे इतनी गंदी तरह यहाँ पे लोगों ने कूड़ा फैलाया हुआ है कि इतने चिप्स के पैकेट पड़े हैं, इतनी गंदगी, पत्ते वत्ते, कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं आप, गड्ढे हुए पड़े हैं कि चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। आपने फिल्मों में बहुत सारे टैंक देखे होंगे लेकिन मैं आज आपको रियल टैंक दिखाने वाली हूँ। आज हम आ चुके हैं विजेता मार्ग भाग 2 में। यहाँ पे ये जो टैंक है इसका इस्तेमाल 1971 में किया गया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे विवरण किया गया है। इसको जुलाई 1971 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अब हम आ चुके हैं हॉकर हंटर के पास। ये उस विमान का नाम है जो शहीद स्मारक पार्क में स्थित है। इस विमान का निर्माण यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया था। इस विमान का प्रयोग सन 1961 में गोवा में तथा सन 1965 व सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया था। तो अब हम आ चुके हैं अंदर और बात करने वाले हैं यहाँ पे लोगों से कि उनकी क्या राय है इस पार्क के बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर कुमार है। जैसे कि हमने जाना कि आप महीने में यहाँ 2-3 बार आते हैं, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे? जिस तरह से यहाँ गंदगी हो रही है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो यही कहेंगे कि यहाँ सफाई कर्मचारी रेगुलर के लिए ड्यूटी पे दिया जाए, क्योंकि इधर देखिए कितना कचरा फैला हुआ है। इसके बारे में सफाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत आदमी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्कूल से पेरेंट्स भी आते हैं, स्कूल के सारे कुछ आते हैं, टीचर भी आते हैं। इसलिए बच्चे को भी बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले तो टूर पे जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो शौचालय की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है बच्चे को। शौचालय की सुविधा यहाँ देनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्क है, कहीं नहीं शौचालय है। यही कहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? और यही कहेंगे कि यहाँ सुरक्षा के लिए भी देना चाहिए, गार्ड देना चाहिए। जैसे कि कोई इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं, उसके लिए भी सुरक्षा चाहिए। फरीदाबाद शहर में जितने भी सैनिक शहीद होते हैं उनकी यहाँ तस्वीरें नीचे लगाई जाती हैं और ऊपर उनके नाम लिखे जाते हैं। इतनी पवित्र और इज्जत जगह पर लोगों ने इसकी कोई कदर नहीं की है। इस कदर गंदगी मचाई हुई है यहाँ पे कि हर जगह कूड़ा कचरा आपको मिलेगा। सुबह यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं लेकिन इस जगह पे मॉर्निंग वॉक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्रेश एयर जो है वो यहाँ मिल नहीं पाती। वो बहुत एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ लोग शायद नहीं आ पाते। और एक पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सुबह वॉक के लिए आते हैं, लेकिन इस जगह पे मुश्किल ही है लोग आएंगे क्योंकि एक पवित्र जगह की इन्होंने इज्जत नहीं की है। तो मैं थी आकृति, पहचान फरीदाबाद से। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।